क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में एक ऐसा पर्वत भी है जिस पर आज तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया? जहां जाने के बाद कई लोगों ने कहा कि वहां समय की गति बदल जाती है, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है, जहां कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दिव्य शक्तियों को महसूस किया। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो हजारों लोग जीत चुके हैं, लेकिन सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत आज भी अजेय है। आखिर क्यों? क्या सच में वहां भगवान शिव का निवास है? क्या वहां कोई दिव्य शक्ति है जो इंसानों को रोक देती है? या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे दुनिया से छुपाया गया है? आज हम जानेंगे कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य, जो शायद आपकी सोच बदल देगा। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि यही भगवान शिव का निवास स्थान है। यहीं पर शिव समाधि में बैठे रहते हैं। यहीं से पूरी सृष्टि की ऊर्जा नियंत्रित होती है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र भी कहा जाता है। इसे कॉस्मिक एक्सिस यानी यूनिवर्स का एक्सिस भी माना जाता है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म में इसे बुद्धा देमचौक का स्थान माना जाता है। जैन धर्म में कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को यही मोक्ष मिला था। तिब्बती धर्म में इसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। सोचिए, एक ही पर्वत चार अलग-अलग धर्मों के लिए पवित्र कैसे हो सकता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई सच्चाई छुपी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और लोग वहां चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश उससे छोटा होने के बावजूद आज तक कोई इसे जीत नहीं पाया। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। किसी को अचानक बीमारी हो गई, किसी का मन बदल गया, किसी ने कहा कि उन्हें अंदर से आवाज आई कि आगे मत जाओ। रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कैलाश एक नेचुरल पिरामिड जैसा दिखता है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये एक एंशियंट मैन मेड स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन आज तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाली बात, चीन सरकार ने भी यहां चढ़ने पर रोक लगा रखी है। क्यों? क्या वो कुछ जानते हैं? सबसे मिस्टीरियस बात जो बताई जाती है वो है समय का बदलना। कई यात्रियों ने दावा किया कि कैलाश के पास उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे समय तेजी से गुजर रहा हो। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि वहां अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। लेकिन सवाल यह है, सिर्फ उसी जगह क्यों? कैलाश पर्वत के आसपास से चार बड़ी नदियां निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली। चारों अलग दिशाओं में बहती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पर्वत ही पानी का सोर्स हो। पुराणों में कहा गया है कि कैलाश से चार दिशाओं में जीवन बहता है। क्या ये सिर्फ जियोग्राफी है या फिर एंशिएंट नॉलेज? कुछ लोगों का दावा है कि सैटेलाइट इमेजेस में कैलाश एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है। कुछ कंस्पिरेसी थियरीज कहती हैं कि ये एक एनर्जी सेंटर हो सकता है। हालांकि नासा ने कभी ऑफिशियली ऐसा क्लेम नहीं किया, लेकिन ये मिस्ट्री आज भी बनी हुई है। रूसी वैज्ञानिक अर्नस्ट मुल्डाशेव ने कहा था कि कैलाश एक सुपरनैचुरल स्ट्रक्चर हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर हो सकता है। हालांकि ये थियरी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर छोड़ती है। शायद कैलाश पर्वत का रहस्य यही है कि कुछ चीजें साइंस से नहीं, आस्था से समझी जाती हैं। शायद यही वजह है कि आज तक कोई उस पर चढ़ नहीं पाया, क्योंकि कुछ जगहें जीतने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। कैलाश हमें ये सिखाता है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं, और शायद यही भगवान का असली घर है। अगर आप कभी कैलाश जा सकें, तो क्या आप वहां चढ़ने की कोशिश करेंगे या सिर्फ दर्शन करके लौट आएंगे? कमेंट में जरूर बताना।